खेती समझने के लिए भी आरएसएस की शाखा में जाना पड़ेगा। जैसा पिछले साल हमने देखा था सीएए के खिलाफ 11 दिसंबर को, बिल्कुल वैसा ही आंदोलन, और इसीलिए हमने कहा कि किसानों का शाहीन बाग है। जो दिल्ली में शुरू हुआ है ये किसानों का शाहीन बाग है, और बहुत ही दुर्भाग्य की बात है जो देश की एकता बन रही है संविधान के सवाल पर अपने हक के लिए, सरकार उस एकता को अपमानित कर रही है। तो देश में देश की एकता का क्या होगा, पूरे देश में संविधान का क्या होगा, इस देश का संघीय ढांचा का क्या होगा। तो हमें लगता है कि सरकार ये आग लगाने का काम कर रही है। किसान तो बहुत समझदार है और बहुत धीरज के साथ, बहुत संयम के साथ किसान वहाँ आए हैं, और सरकार उसकी परीक्षा लेना शुरू की है। अपमान लगातार किसानों का कर रही है, ये बंद हो। किसानों का जो संग्राम है, किसानों का जो संकल्प है, उसका सम्मान करे सरकार, और इन तीनों कानून को वापस ले। तो इस पे पूरे देश में ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। हम देखेंगे कल की वार्ता में क्या होता है, और कल की वार्ता में अगर सरकार पीछे नहीं हटती तो इस आंदोलन को और तेज करना होगा, और तब अन्य राज्य से भी लोग दिल्ली पहुंचेंगे। और वैसे तो इस समय पूरे देश के पैमाने पर आंदोलन चल रहा है, और पूरे देश में हर कोने में पुतले जल रहे हैं, मोदी जी के पुतले जल रहे हैं। पूरे देश के जो किसान कानून है इस समय, मोदी सरकार की जो कृषि विरोधी 3 कृषि कानून है, उसकी प्रतियां जलाई जा रही है, और एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में सामने आया। ठीक जैसा पिछले साल हमने देखा था सीएए के खिलाफ 11 दिसंबर को, बिल्कुल वैसा ही आंदोलन, और इसीलिए हमने कहा कि किसानों का शाहीन बाग है। जो दिल्ली में शुरू हुआ है ये किसानों का शाहीन बाग है, और बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि शाहीन बाग की जो सबसे चर्चित दादी बिल्किस बानो, जो जा करके किसानों के साथ अपनी हमदर्दी जताना चाहती थी, उनको रोक लिया गया। ये जो देश में एकता बन रही है संविधान के सवाल पर अपने हक के लिए, सरकार उस एकता को अपमानित कर रही है। ये सबसे प्रमुख हमारा एजेंडा रहेगा इस पूरे सेंट्रल कमेटी की मीटिंग में। बिहार के चुनाव की भी समीक्षा करेंगे, और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, जिसमें बंगाल है, जिसमें असम है, तमिलनाडु और केरल है, तो इन विधानसभा चुनाव के बारे में भी तैयारी करेंगे। और बिहार में सरकार तो बदलने का हम लोगों की कोशिश थी, इस कोशिश में हम लोग कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन जो हुआ ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है बिहार के लिए। एक बहुत मजबूत विपक्ष बना है, और वामपंथियों की ताकत बढ़ी है, तो बिहार की बहुत अपेक्षा है। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, हमारा विधायक दल और पूरी पार्टी मिल करके, कि हम लोग बिहार में जो जिस तरह से ज़रूरत है उस हिसाब से विपक्ष को और मजबूत बनाएं। 6 से 11 दिसंबर हम पूरे देश में संविधान बचाओ देश बचाओ ये अभियान चलाएंगे। 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराने का काम किया था भाजपाइयों ने, संघियों ने, और अभी जबकि उस ज़मीन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, उसको मंदिर ट्रस्ट को दे दिया गया, लेकिन उस फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि 1992 के 6 दिसंबर जो मस्जिद गिराने की जो घटना थी वो बहुत बड़ा जो, क्या खेती समझने के लिए भी आरएसएस की शाखा में जाना पड़ेगा, इसके लिए भी मोहन भागवत से सुनना पड़ेगा, मोदी से समझना पड़ेगा। तो पंजाब के किसान हिंदुस्तान के सबसे विकसित किसान हैं, सबसे समझदार किसान हैं, जानकारी रखने वाले किसान हैं, और इसलिए सरकार तो पहली बार हमें लगता है कि झूठ कहना बंद करे। किसानों का जो विरोध है बिल्कुल वाजिब विरोध है, और पंजाब और बिहार ये दोनों उदाहरण को साथ साथ हम लें तो बात और ज़्यादा समझ में आएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार में उतना विरोध क्यों नहीं हो रहा, पंजाब में ज़्यादा विरोध क्यों है। तो पंजाब में ज़्यादा विरोध इसलिए है क्योंकि इससे पहले जो मार्केटिंग का सिस्टम था वो सबसे ज़्यादा पंजाब में ही लागू होता था। पंजाब के किसान सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। बिहार में तो नीतीश जी ने, जैसे राजा राम जी ने कहा कि 2006 से इन्होंने कृषि बाजार समितियों को भंग करके जो सरकारी मार्केटिंग है उसको लगभग इन्होंने बंद कर दिया। इसलिए बिहार के किसान को तो उनके सबसे ज़्यादा वो पहले से ही इसके शिकार हैं। तो पंजाब के किसान समझ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि अगर ये जो रास्ता मोदी जी ने अभी चुना,
जिसके बारे में नीतीश जी कहते हैं कि हमने 2006 से ही लागू कर दिया। अगर ये रास्ता वाकई खेती को मजबूत करने वाला रास्ता होता, अगर इसी रास्ते से चल करके देश के किसानों की आमदनी अगर बढ़ने की संभावना होती, तो अब तक तो बिहार में खेती सुधर गई होती, बिहार में खेती का विकास हो गया होता, बिहार के किसानों की आमदनी दुगुनी चौगुनी हो गई होती। लेकिन सच्चाई तो यह है कि बिहार में लगातार खेती पीछे गई और बिहार के किसानों की आमदनी लगातार घटती चली गई। इसलिए बिहार को देख करके पंजाब के लोग आज बोल रहे हैं कि बिहार हमारे सामने उदाहरण है कि किस तरह से इन कानूनों से खेती चौपट होगी और किसानों की आमदनी घटेगी। खेती समझने के लिए भी आरएसएस की शाखा में जाना पड़ेगा। जैसा पिछले साल हमने देखा था सीएए के खिलाफ 11 दिसंबर को, बिल्कुल वैसा ही आंदोलन, और इसीलिए हमने कहा कि किसानों का शाहीन बाग है। जो दिल्ली में शुरू हुआ है ये किसानों का शाहीन बाग है और बहुत ही दुर्भाग्य की बात है जो देश की एकता बन रही है। संविधान के सवाल पर अपने हक के लिए सरकार उस एकता को अपमानित कर रही है।